लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक्चुअली अभी मैं उत्तराखंड में हूँ और अभी जो आप व्यू देख रहे हो मेरे पीछे वो है क्वारी पास का। हम क्वारी पास ट्रैक कर रहे हैं। कैसे किया, क्या क्या तरीके थे आने के, कितने दिन लगे, वो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। मैं अभी 2 जन के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। एक का नाम है अंकित भाटिया और मुनीश, जो दोनों क्रिएटर्स हैं, और ये ट्रिप पूरी ऑर्गेनाइज की है ट्रिप्स आने। तो लेट्स गो ऑन डे 1 एंड स्टार्ट द डे एंड द ट्रैक। नहाना है पक्का? नहाना है भाई। आप नहा चुके? हाँ। ओ भाई, कैसे नहाएंगे ठंड में? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू उत्तराखंड। मैं अभी जोशीमठ पे हूँ और हम यहाँ पर आए हैं कुआरी पास ट्रैक करने। एक्चुअली जोशीमठ एक्ट करता है एज अ बेस कैंप और आज डे 1 है। हम लेट हो गए हैं, 11 बज रहे हैं। सुबह यूजुअली 9 बजे ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, बट बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब था। हमने ओवरनाइट बस ली थी ऋषिकेश तक के लिए और फिर ऋषिकेश से हम ड्राइव करके कल जोशीमठ आए हैं। और बहुत ही लंबी जर्नी थी, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। 11-12 घंटे लग गए थे यहाँ आने के लिए। जब आप ऋषिकेश में पिट स्टॉप ले रहे हो तो आप वहाँ पे आप फ्रेशन अप हो सकते हो। वॉशरूम्स बहुत क्लीन है। मुझे भी चाय लेनी है। चाय? चाय 2 कर देना भैया। बस स्टैंड बहुत अच्छा है, आपको चाय के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, खाने पीने का ऑप्शंस मिल जाएंगे और वहीं से बहुत सारी आपको शेयर टैक्सीज और बसेस भी मिल जाएंगी। उसके बाद आप जब जोशीमठ आओगे, हम अभी इस गेस्ट हाउस में रुके हैं जिसका नाम है बिरला रेस्ट हाउस। दैट्स अंकित, दैट्स मुनीश। अंकित कैसा लग रहा है? देखो कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। फाइनली हम सुबह से वेट कर रहे थे कि बारिश हो रही है, कब जाएंगे, आज जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। It's pretty clear right now. मस्त धूप आ गई। सुबह तो ठंडी लग रही थी, बाल धोए मैंने ठंडे पानी से एकदम, क्योंकि हम अगले 4 दिन तक नहा नहीं पाएंगे। हाँ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं जोशीमठ से और ट्रैवलर आ रखी है पीछे, अपना सामान लोड करके जा रहे हैं। ढाक विलेज करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से और वहाँ से स्टार्ट होगा हमारा असली ट्रैक। तो चलते हैं ढाक की ओर। सारी हमारी टीम है। तो पीपल, हम ढाक से ऊपर आ चुके हैं। वैसे ढाक में लोग पिट स्टॉप लेकर ट्रैक स्टार्ट करते हैं, बट हम आ चुके हैं दुगाशी। रोड निकल रही थी, हम लेट हो गए हैं क्योंकि वेदर ठीक होते होते बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, तो पता नहीं था हम पहुंच पाएंगे या नहीं। तो अभी हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, पोर्टर्स वगैरह, सारे गाइड भैया सामान निकाल रहे हैं हमारे खाने पीने का। वाह, ये हमारे ब्लॉगर्स अभी कंफ्यूज हैं क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ही बड़े बड़े भैया की तरफ से छोटा सा टेस्ट था, अगर आप ये फेल हो गए तो घर वापस जाओ। भैया ने बोल के रखा था मेरे को। मुनीश, सिंस दिस इज योर फर्स्ट ट्रैक, कैसा लग रहा है और अच्छा क्या सोच के आए हो अभी तक, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट वन? मैंने तो बस फोटो देखा था गूगल पे। हाँ। मैं बोला बर्फ है, मैं तो जा रहा हूँ। फर्स्ट ट्रैक की निशानी ये होती है कि लोग पोंचो भी नहीं लाते, थर्मल्स भी नहीं लाते, जो मुनीश नहीं लाया था। हाँ। फिर यहाँ पे आके मार्केट से शॉपिंग करी है और जीन्स पहन के ट्रैक कर रहे हैं। जीन्स से पहनते ट्रैक में? नहीं। यस, ये हमारे टीम लीडर है, वीरेंद्र नाम है इनका, वीरेंद्र राणा। सो अभी हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो अब आज का अपना जो स्टॉप होगा वो गुलिंग टॉप में होगा। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है, तो लाइक मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का रन है। वो अपनी स्पीड और पेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन कितना चलते हैं। अपन थोड़ा सा लेट है बट आराम से चलेंगे। अभी थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दुगाशी। अब ये है हमारा पिट स्टॉप जहाँ पे हम लंच करने वाले हैं। वैसे नीचे होता है बट हम लेट हो चुके थे तो गाड़ी ऊपर तक आ गई। लकीली हमें कम चलना पड़ रहा है। पीछे हमारे छोटा सा स्टोर है, यहाँ पे हम मैगी खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। 2 बजने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर विलेज है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्नोई माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। चलो साल हो गए मेरे को ट्रैकिंग लाइन में। 20 साल? 20 साल। यहाँ पे कितनी बार आ गए हो अब? ये तो गिनती नहीं किया आज तक। नहीं। भाई साहब किधर है? हेलो टू यू टू। तो वो सारे लड़के नीचे खड़े हैं थके हुए
चढ़ा नहीं जा रहे, उनसे सांस फूल गई है। मैं नहीं था क्या वो अंकित भाई थोड़ा ना अभी जॉब छोड़ा है ना, तो अभी फिटनेस में घुस रहे हैं। और कुछ ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए हम करीब 2 घंटे चले और पहुंच गए अपने फर्स्ट कैंप साइट पे, गुलिंग। ये सामने वो मैं उसी जगह को दिखा रहा हूँ, ये तपोवन वाला एरिया आता है जहाँ पे कुछ टाइम पहले अभी रिसेंटली जो बाढ़ आई थी। आगे ग्लेशियर, ये जो नंदा देवी ग्लेशियर है, यहाँ से ग्लेशियर के फटने से पूरा रैनी गांव से लेके नीचे जो तपोवन वाला एरिया है, काफ़ी गांव इस चीज़ से प्रभावित हुए और लगभग 400 लोगों की जो कहते हैं कि यहाँ पे मरे हैं। मतलब अभी तक पूरी सबकी बॉडी मिली नहीं है किसी की, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मलबे में दबे हुए हैं। कुछ अभी जो टनल है वो अभी तक पूरी तरह खुली नहीं है। तो आर्मी, ITBP, NDRF काफ़ी अभी तक लगे हुए इस चीज़ के। So people, we have reached our first campsite. मेरे पीछे बहुत सुंदर सुंदर पीक्स हैं। मैं एक्चुअली गाइड भैया को बोलूँगी बताने के लिए कौन कौन से पीक्स हैं, बिकॉज ही विल नो बेटर। बट एक्चुअली मैं आपको अपना कैंप साइट दिखा देती हूँ। ये हमारे पीछे टेंट्स हैं, 3 टेंट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे हम सोने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ही ठंड हो गई है, मेरे हाथ जम चुके हैं। तो आप प्रिपेयर होके आना है। यहाँ पे बाय द वे वोडाफोन का 4G नेटवर्क आ रहा है और यहाँ पे हमारा किचन टेंट है जहाँ पे खाना वाना बनाएंगे। वो त्रिशूली आ गया, ये नंदा घाट आ गया आपका, जो चाकू को सेफ जैसे दिखाई दे रहा है बिल्कुल सामने पे जो बड़ा सा पीक दिखाई दे रहा है। हाँ। वो द्रोणागिरी पीक है आपका। हाँ। फिर ये बैक साइड से जो चाकू सेफ के जैसे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपका नंदा घाट। ये तो इसके पीछे से दिखाई दे रहा है आपका जो टॉप दिखाई दे रहा है वो नंदा देवी, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। ये 7888 मीटर्स इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है ये। तो हम आए हैं डिनर करने। पहाड़ी गाने लगा रखे हैं भैया ने। पत्ता गोभी और ये रोटी, माहौल अच्छा है एक्चुअली, गर्मा गर्म खाने से ज्यादा माहौल मैटर करता है। सही बात है ना? सही बात है। अंकित ने मेरे व्लॉग के लिए भी बोल दिया, शुक्रिया। यही जाएगा। 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। अच्छा। 9 o'clock यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है। तो कल का ट्रैकिंग रहेगा आपका 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। ठीक है। वो पूरा फॉरेस्ट वॉक रहेगा आपका। आज का हम है आपका 3000 मीटर पे है। कल जाना हमने 3350 मीटर पे जाना है। कल का कैंपिंग का नाम है आपका कुलारा। हम खेल रहे हैं कार्ड्स। चलो, ऐसा कुछ लग रहा है कुछ सर बन रहा हो तो कुछ सर का पता आंदो कावा है ना? बॉस ये है मस्त वाला पोहा। अंडा भुर्जी। ठीक है। सूजी का हलवा। वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर कुआरी पास ट्रैक पीपल। हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, फ्रेशन अप हो चुके हैं। यहाँ पे मुझे नीचे पूरा अपना कैंप साइट का व्यू दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और क्या नज़ारे हैं, मतलब this is called real peace and luxury actually, because having a cup of coffee while admiring the view is just spectacular. तो अब हमने सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया और अब हम निकलेंगे अपने दूसरे कैंप साइट की ओर। आज डे 2 है और हमें बस सामान पैक करना है। जो यहाँ पे आपको टेंट्स और स्लीपिंग कैंप्स और किचन दिख रहा है, ये पोर्टर भैया और गाइड भैया ऑलरेडी आगे निकल जाएंगे लेकर इसे, सबसे पहले कि वो पहुँचकर ये सब ऑलरेडी सेटअप कर पाएँ और हमें पहुँचते पहुँचते गर्मा गर्म बढ़िया खाना मिल पाए। कैसे करना है? ऐसे मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हिल उठाओ। सो अब हम फाइनली अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं और गेटर्स लगा दिया है क्योंकि हमें यहाँ से जो फॉरेस्ट ट्रेल दिख रहा है जहाँ से हमें जाना है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और जूतों के अंदर अगर बर्फ़ गई तो बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, गीले हो सकते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस वजह से। इसीलिए हमने गेटर्स लगा लिए हैं। गेटर्स के साथ साथ हमें ये माइक्रो स्पाइक्स भी मिले हैं कि हमें ईजी रहे चलने में और हम स्नो में एक्चुअली फिसले ना। सो आज का ट्रैक अपने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो आज का कैंप साइट खुलारा बताया गया, यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर है। पूरा आज फॉरेस्ट का वॉक है जो लाइक डिफरेंट होने वाला है कल से और परसों से भी, जो पूरा फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे और फॉरेस्ट कंप्लीट होते ही अपन बाहर जो ओपन व्यूज़ है तो बहुत अच्छे व्यूज आने वाले हैं खुलारा से, वहाँ जाके कैंप करने वाले हैं। 3 से 4 घंटे का मैक्सिमम रहना है आज का। ये ओक ट्री हो गया, ये रेड रोडोडेंड्रन,
कौन सा है? रोडोडेंड्रन। ओह ओके ओके नाइस। तो अभी हम लोगों ने जंगल क्रॉस किया है और जैसे आप देख सकते हो पीछे बहुत ज़्यादा स्नो है और ये टाइम है जब गेटर्स काम में आते हैं। अभी स्नो स्लिपरी नहीं है बिकॉज थोड़ी मेल्टेड है, इसलिए हम स्लिप नहीं हो रहे। तो माइक्रो स्पाइक्स अभी तो यूज़ नहीं आ रहे, बट आगे जाके देखते हैं कि उसको यूज़ करना है या नहीं। देखो थकान तो होती है, वो तो नेचुरल पहले से पता था, पर ऐसे दूर आके ना बस अंदर से फील होता है जैसे अभी हम थोड़ी देर में जाके एक जगह पे रुक जाएंगे, राइट, वहाँ पे रेस्ट करेंगे, बातें करेंगे, कुछ खाएंगे, दुनिया से दूर, तो वो एक अलग फीलिंग है। पीस। पीस, हाँ पीस, एग्जैक्टली, दिस इज द वर्ड। ऑब्वियसली पहले से पता, थकान तो होगी, नेचुरल है, ऐसा तो है नहीं मैं थकता नहीं हूँ बिल्कुल भी, हमें थकान नहीं हो रही, मज़ा आ रहा है, वो हो रही है, पीस ही में मज़ा है। सो ऑन ट्रैक्स इट्स वेरी एसेंशियल कि आप अपने साथ कुछ स्नैक्स रखो, एनर्जी बार रखो, तभी लोग चॉकलेट्स लेके जाते हैं। सो माई मॉम बीइंग द स्वीटेस्ट, शी कुक दिस विद सम पीनट्स। और स्नो थोड़ी ज़्यादा हो गई है बट अभी भी हमें माइक्रो स्पाइक्स की ज़रूरत नहीं है, गेटर्स काम आ रहे हैं क्योंकि स्नो एंकल लेंथ, एंकल के ऊपर है थोड़ा बहुत, तो शूज़ के अंदर नहीं जा रहा है। वाह क्या गदर व्यू है। सो हम सिर्फ 10 मिनट दूर हैं अभी और यहाँ से व्यू इतना 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 ज़्यादा सुंदर हो गया है, एकदम सामने है पहाड़ हमारे, ऐसा लगता है हम छू सकते हैं, इतने पास में है और इतना सुंदर है यहाँ से। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? बढ़िया। अभी तो हम पहुंच चुके हैं आपके कुलारा कैंप में पहुंच चुके हैं, जिसका हाइट है आपका 3350 मीटर पे पहुंच चुके हैं। अभी मैं थोड़ा आपको पिच के बारे में बताता हूँ। सामने पे जो बिल्कुल ब्रिज वाला दिखाई दे रहा है आपका, वो नंदा कोट है आपका। जो गुलावड़ी के पीछे चले गया अभी द्रोणागिरी है, इसके बैक साइड से जो आता है गुरुड़ का आ गया आपका। जो 3 छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, ये लंपक फर्स्ट, लंपक सेकंड और लास्ट वाला है आपका कोंती बनार। ओके, आगे बरमल आ गया आपका, बरमल के बाद लेफ्ट हैंड में आ गया हाथी आ गया, हाथी का लेफ्ट हैंड में आ गया आपका घोड़ा आ गया। अभी ये जो क्लाउडी के पीछे से दिखाई दे रहा है हल्का सा, वो नीलगिरी आ गया आपका। नीलगिरी के बगल पे आ गया आपका अबामिन आ गया, अबामिन के बगल पर आ गया आपका 6419 mm। तो यहाँ पे कैंप साइट इसलिए सेटअप नहीं किया क्योंकि वाटर सोर्स नहीं है, और जब भी आप कैंप लगाते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वाटर सोर्स हो, क्योंकि खाना बनाना होता है, फ्रेशन अप होना होता है। तो हम यहाँ से 10 मिनट और वॉक कर रहे हैं और वहाँ पे कैंप लगाया हुआ है और यहाँ से एक्चुअली व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुआरी पास से इतने ज़्यादा करीब से इतने सुंदर सुंदर पीक्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम आ चुके हैं कैंप साइट और मैं चेंज कर रही हूँ, थर्मल्स पहन रही हूँ। जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हो तो इतने ज़्यादा थर्मल्स की आवश्यकता नहीं होती, बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि सनसेट होने वाला है। और स्कीइंग करते हुए मैंने सीखा था कि आपको सॉक्स अपने रेगुलरली चेंज करने चाहिए और कभी भी वेट सॉक्स नहीं पहनने चाहिए। एक टर्म है ट्रेंच फुट जो हो जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि आपकी जो चमड़ी है वो गीली हो जाती है और वो सॉक्स जब आप उतारते हो तो दैट स्किन कैन ऑल्सो पील ऑफ। We are all set to have our lunch at Kulara campsite. And we have such a delicious food over here. हमें कढ़ी दी है, साथ में पापड़ भी है, साथ में सैलड भी है और भुजिया भी लाए हैं और हमारे नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ से। ये देखिए, ये हमारा टर्निंग टेंट एंड दीज आर आवर टेंट्स फ्रॉम द स्नो टुडे। स्नो पे हमारे टेंट लगे आज। तो रात को बेसिकली बहुत ज़्यादा लगने वाली है। मेरा नाम राधिका है। ये राधिका बोल रहे हैं ना? राधिका बोलो, सच बताओ। सच बताओ आपका नाम। हाँ मेरा नाम राधिका है। अरे क्यों, मैं झूठ वहाँ सुन के बोल रहे ना। नहीं, मेरा नाम सच में राधिका है, पूछ लेना। हाँ राधिका। मनीष, कितने खुश हो मनीष? अरे भाई क्रेविंग हो रहा है अभी बहुत, मन कर रहा है खा जाओ 2-3 कटोरी।
इस ट्रैक में हमारा तो ये डेली नाइट रिचुअल बन गया था, रात को खाना खाकर पत्ते खेलना। दोनों कट वाले। मिस्टर अंकित भाजिया, बैक टू बैक। अपना मुंह छुपाए हुए, इंशाल्लाह लड़के अच्छे खेले। अपना मुंह छुपाए हुए। पड़ोसी देश के अच्छे खेले। दिख रहे हैं, पता नहीं कौन है। अच्छा, पैरों की क्या हालत है? हाँ? पैरों की क्या हालत है? मस्त बॉस। पैर हाँ? यार पैर ऐसे लग रहा है कि मैंने वो माइक्रोवेव के अंदर डाल के रखा है। इतने मस्त गर्मा गर्म हो रखे हैं, क्या बताओ। सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना अभी अपन ने किया ना उतना मेरे लिए इनफ है। मेरा दिल भर गया। मैंने बर्फ देख ली, मैंने बर्फ पे चढ़ दिया, हाँ सब कर लिया। तो अगर आप मेरे को बोलोगे कल वापस जा तो मैं खुशी खुशी चल जाऊंगा। कल वो बोलोगे ऊपर चल तो मैं बोलूंगा चलो। हाँ ऐसा सीन है अभी। बट हम मुनीश को करवा के रहेंगे कुआरी पास। We'll do it. Yes, we'll We do it. shall do it. Definitely we'll do it यार, definitely. Oh भाई, socks.